नमस्कार दोस्तों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, क्लास 9th राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट मैंने डाल दिया है। आज अपन पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं और इसमें अपन आज बात करेंगे प्राचीन भारत और विश्व। कहने का अर्थ है बृहत्तर भारत है, उनसे संबंधित। मित्रों, ये जो वीडियो है रीट एग्ज़ाम और अन्य आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अंदर देखो वृत्त भारत है, इनमें से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल से लेकर गुप्तवंशी सम्राटों के समय तक मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोम आदि पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध थे। भारत के संबंध देखो मिस्र के साथ में थे, मेसोपोटामिया के, यूनान के, रोम उनके साथ में थे। हर्षवर्धन के बाद दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य के विस्तार से 10वीं शताब्दी ईसा तक भारत का मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया से घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही भारत को बृहत्तर भारत कहते हैं। बृहत्तर मतलब विशाल भारत। भारत की देखो सीमाएं हैं, किन किन से लगती थी जो बृहत्तर भारत है उनसे, उनकी तो बर्मा, म्यांमार, दक्षिण पूर्व में मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा, बोर्नियो, बाली, चंपा, हिंद सिंध, श्याम, कंबोडिया, सूरीनाम के पार तक और पश्चिम में एशिया के भाग, उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक है भारत का विस्तार था। बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति के प्रचार के कारण देखो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार क्यों हुआ, तो एशिया के दक्षिणी भाग के मध्य भाग में स्थित होने के कारण भारत है एशिया के दक्षिणी भाग, दक्षिणी जो एशिया है उनके मध्य में स्थित है। भारत में निर्मित माल की विदेशों में मांग, जिनसे व्यापारियों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। देखो भारत में व्यापारियों का आना जाना रहा और इस कारण बौद्ध धर्म प्रचारक जिन्होंने धर्म के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता को भी फैलाया। देखो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म बहुत ही विकसित धर्म था और ये जो बौद्ध धर्म के प्रचारक है अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाते थे, इस कारण भी भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ। भारतीय सभ्यता व संस्कृति किन क्षेत्रों में थी, तो यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चन बनेंगे। देखो मध्य एशिया, भारतीय संस्कृति से प्रभावित मध्य एशिया के प्रमुख क्षेत्र थे खोतान, कूचा, काराशेर, तुर्फान। ये देखो खोतान से प्रश्न आया हुआ है अपने। खोतान में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी अत्यधिक संख्या में रहते थे। खोतान है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा के लोग रहते थे, तो महायान के। कूचा की लगभग संपूर्ण जनता बौद्ध थी और यहाँ पर खुदाई में हजारों बौद्ध विहार, स्तूप तथा मूर्तियों के अवशेष मिले। काराशेर कनिष्क के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। अफगानिस्तान भारत का अंग था और मौर्य काल में भी ये भारत का अंग था। देखो अफगानिस्तान है, ये तो अपने ब्रिटिश भारत का अंग भी माना गया था, आधा अफगानिस्तान। तो अब है चीन भारत संबंधों का महाभारत, मनुस्मृति, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास में उल्लेख मिलता है चीन और भारत के संबंधों का। चीन में से ही बौद्ध धर्म कोरिया व जापान गया था। 65 ईस्वी में सैनी सम्राट मिंग थी, ये देखो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनेगा, मिंग थी धर्मरत्न व मातंग नामक दो बौद्ध भिक्षुओं को भारत से छीन ले गए। देखो मिंग जो सम्राट था वो है धर्मरत्न और मातंग नाम के दो भिक्षु थे बौद्ध धर्म के, उनको है चीन लेके गया और जो बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया। देखो इन्होंने ही बौद्ध धर्म है उनका चीनी में अनुवाद किया। तो किन को लेके गया, धर्मरत्न और मातंग। कौन सा सम्राट था, मिंग थी। कब,
65 ईस्वी में। अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत के राजा श्रोसांग नेपो ने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौन से राजा तिब्बत के थे जिसने भारत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो श्रोसांग नेपो ने। यहाँ पर बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ तथा यहाँ पर संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि को अपनाया गया। श्रीलंका, रामायण में सर्वप्रथम राम द्वारा श्रीलंका विजय प्राप्त की गई। ये देखो वृत्र भारत की बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये देखो मौर्य काल में अपन पढ़ेंगे। और महेंद्र और संघमित्रा है, उनको श्रीलंका में है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। और वहाँ के राजा तित्सा ने, देखो वहाँ के राजा तित्स है या तिस्सा है, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और राजकीय धर्म घोषित कर लिया था श्रीलंका के राजा ने। किसने? तिस ने। पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि का प्रचार हुआ था। बर्मा वर्तमान नाम है म्यांमार। यहाँ के आराकान, तांगोग, श्री क्षेत्र, यातोन, पिगू में हिंदू जीवन शैली विकसित हुई। यहाँ के कई लेख संस्कृत व पाली में रचित है। मान राज्य में हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रसार था। कौन से राज्य में? मान में। पागन राज्य के शासक अनिरुद्ध के समय ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया था। किसके समय? अनिरुद्ध के। बर्मा का आनंद मंदिर, देखो बर्मा का जो आनंद मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों का आनंद मंदिर कहाँ है? तो बर्मा में है। इसके बारे में अपन अलग से वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिर है कंबोज या कंबोडिया। प्राचीन नाम फुनान। कंबोज का प्राचीन नाम फुनान था। प्रथम शताब्दी ईसा में कौंडिन्य नामक भारतीय ने अपने राज्य की स्थापना की और इन्होंने यहाँ की नागी जाति की कन्या शोभा से विवाह किया था। देखो ईसा शताब्दी कौंडिन्य नामक भारतीय ने, देखो भारतीय शासक कौंडिन्य है, उन्होंने कंबोडिया की नागी जाति के कन्या शोभा से विवाह किया था। जयवर्मा के वंशजों के काल में यहाँ संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, ज्योतिष आदि का विकास हुआ। जयवर्मा वंश का राजा सूर्यवर्मा सेकंड, देखो यहाँ से ये प्रश्न आया था। जयवर्मा वंश, कौन सा वंश है इसका? जयवर्मा वंश है। सूर्यवर्मा सेकंड ने अंकोर वाट नामक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, अंकोर वाट में किसके मंदिर है? तो विष्णु के हैं, का निर्माण करवाया। जयवर्मा सप्तम ने अंकोरथोम नामक एक और वैष्णव मंदिर का निर्माण। अंकोरथोम, अंकोर वाट का मंदिर तो है सूर्यवर्मा ने बनवाया, परंतु अंकोरथोम का मंदिर किसने बनवाया था? तो जयवर्मा सप्तम ने। यहाँ के प्रमुख नगर जो भारतीय नाम पर हैं, देखो ताम्रपुर, आठ्यपुर और विक्रमपुर। यहाँ पर शिव, विष्णु, उमा, ब्रह्मा, सरस्वती, गंगा, चंडी, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्ति पूजा प्रचलित थी। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत का प्रचार हुआ और यहाँ के प्राचीन मंदिरों में शिव व विष्णु के मंदिर अधिक है। बात करते हैं चंपा की, जिसको वियतनाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रथम राजा श्रीमार था, जो एक हिंदू था। यहाँ भारत की भांति वर्ण व्यवस्था, विवाह पद्धति प्रचलित थी और राजकुलों में सती प्रथा भी थी। देखो सेम भारतीय पद्धति यहाँ पर थी वियतनाम में। चंपा के प्रमुख हिंदू शासक थे भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु और हरिवर्मा। भद्रवर्मा ने माइसन में एक मंदिर का निर्माण कराया था। देखो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था माइसन में भद्रवर्मा द्वारा। राम व सीता के मंदिर वे पूजा होती थी। देखो राम व सीता का मंदिर है और यहाँ पर राम सीता की पूजा होती थी। बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, वे मंदिर बने थे। तो कहाँ पर राम सीता की पूजा होती थी? चंपा या वियतनाम में। और यहाँ पर माइसन में एक शिव मंदिर है भद्रवर्मा द्वारा निर्मित। फिर बात करते हैं मलाया, जिसको वर्तमान में मलेशिया कहते हैं। यहाँ पर क्रमरंग, क्लसपुर, करहा, पहंग नामक हिंदू राज्यों का विकास हुआ। यहाँ से प्राचीन मंदिरों के खंडहर व संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण लेख मिला। दक्षिण में चोल साम्राज्य के प्रतापी शासक राजेंद्र चोल प्रथम का इस द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था। राजेंद्र चोल प्रथम
जिसके अपन दक्षिणी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब और इसका जानकारी लेंगे। श्याम वर्तमान नाम है थाईलैंड। देखो थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था, तो श्याम था। 13वीं सदी से पूर्व यहाँ पर भारतीयों का प्रभुत्व था और भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रभाव हुआ। बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा का अधिक प्रचलन था और पाली भाषा का प्रचलन था जो कि अपने बिहार में थी। जावा जावा वर्तमान में इंडोनेशिया में स्थित है और 65 ईसा पूर्व में भारतीयों द्वारा उपनिवेश यहाँ पर स्थापित किया गया था। भारतीयों ने यहाँ पर व्यापारिक है या फिर अधिकार स्थापित कर लिया था। फायान के अनुसार देखो चीनी यात्री फायान के अनुसार 5वीं सदी में यहाँ हिंदू धर्म फैल चुका था। हजारों की संख्या में बौद्ध व हिंदू मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण के साथ भारतीय संस्कृति का ह्रास व इस्लामिक संस्कृति का विकास हो गया था। किसके आक्रमण के? कुबल खां के। सुमात्रा जिसे अपन इंडोनेशिया कहते हैं, प्राचीन काल में ये द्वीप स्वर्ण द्वीप व यहाँ प्रसिद्ध नगर श्रीविजय था। ठीक है। दक्षिण भारत के राजेंद्र चोल प्रथम का यहाँ प्रभुत्व था। कहाँ था? तो सुमात्रा में था। ध्यान रखना, राजेंद्र चोल प्रथम का प्रभुत्व कहाँ था? श्री विजयनगर भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के हिंदू राजा द्वारा इस्लाम स्वीकार करने के बाद हिंदू संस्कृति है वो समाप्त हो गई थी। सुमात्रा के राजा थे, हिंदू राजा थे, इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और उनके बाद में है हिंदू संस्कृति है यहाँ पर समाप्त हुई थी। तो यहाँ अपना है दक्षिण भारत के चोल राजा प्रथम, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाली वर्तमान इंडोनेशिया में स्थित है। 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य की यहाँ स्थापना हुई और हिंदू व बौद्ध दोनों धर्म प्रचलित थे। शिव व विष्णु की यहाँ पूजा हुआ करती थी बाली में, और यह है कहाँ? इंडोनेशिया में। इस्लाम का प्रवेश होने के बावजूद भी आज भी हिंदू धर्म व संस्कृति के अवशेष यहाँ विद्यमान है। फिर बात करते हैं बोर्नियो की। 4वीं शताब्दी में हिंदू राज्य स्थापित, उस समय मूल वर्मा यहाँ का शासक था। देखो 4वीं शताब्दी में शासक कौन था? मूल वर्मा। यहाँ में से शिव, गणेश, दुर्गा, नंदी, महाकाल व बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। लव देश जिसको वर्तमान में लाओस कहते हैं, यहाँ के आदि देवता भद्रेश्वर हैं। देखो लव देश के आदि देवता भद्रेश्वर भगवान राम के पुत्र लव के नाम से यहाँ लवपुरी नगरी है। लवपुरी नगरी है किस देश में है? तो है लाओस में है। प्रथम राजा यहाँ श्रुतवर्मन थे। इनके पुत्र श्रेष्ठवर्मन ने श्रेष्ठपुर नाम से, देखो यहाँ पर भारतीय नगरों के नाम है। श्रेष्ठपुर, लवपुरी है राम के पुत्र लव के नाम पर है। वर्ष प्रतिपदा, व्यास पूर्णिमा, विजयादशमी यहाँ के लोकप्रिय त्योहार है। देखो आज भी यहाँ भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। जालिवान संवत का प्रभाव आज भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सार्थवा बाहरी देशों के साथ व्यापार को जानने वाले व्यापारी को क्या कहते थे? सार्थवा। सार्थवा कौन हुआ करता था? तो व्यापार के लिए बाहर देश के लिए जो लोग जाते थे उन्हें सार्थवा कहते थे। पश्चिमी देशों से मीठी शराब, अंजीर, चीन से रेशम, नेपाल से ऊन आयात की जाती थी। भारत में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्र उद्योग उत्पादन का था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग मलमल के बारीक वस्त्र पहनते थे जिन पर जरी का काम होता था। बंगाल मलमल के कपड़ों पर के लिए विख्यात था। कौन सा? बंगाल की ढाका जो है उसको कैसे प्रमुख केंद्र था। दूसरा प्रमुख उद्योग है धातु संबंधी था। निष्क क्या हुआ करते थे? तो सोने का सिक्का था। धरण है वो चांदी का सिक्का था। मास्क तथा काकनी ये तांबे के सिक्के थे। ये इंपॉर्टेंट है। निष्क सोने का सिक्का, धरण चांदी का सिक्का, मास्क व काकनी ये तांबे के सिक्के। व्यावसायिक संगठनों को श्रेणी व गण कहा जाता था। इनका मुख्य होता था
सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में है के बारे में फाहियान का कथन है। देखो सांची के स्तूप के बारे में फाहियान ने क्या कहा, ये देवताओं द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतनी इसकी कलाकृति बेस्ट है। मूर्ति कला, उदयगिरी का वरा अवतार मूर्ति, पाथारी में श्री कृष्ण जन्म दृश्य मूर्तियां, देवगढ़ मंदिर में शेष शैया पर सोए विष्णु मंदिर और मंडोर में कृष्ण जन्म की झांकियां, ये प्रमुख मूर्ति कला थी। उदयगिरी का वरा अवतार मूर्ति, पाथारी से श्री कृष्ण जन्म दृश्य, देवगढ़ से में शेषया पर सोए विष्णु मूर्ति और मंडोर में कृष्ण जन्म की झांकियां। अजंता की गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्र आश्चर्यचकित करने वाला है। मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ से मिलता है, तो अजंता की गुफाओं से। विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 ईस्वा पूर्व में तक्षशिला व दूसरा 400 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत के या वृत्र भारत के संस्कृत साहित्य कौन से थे, तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, तो विशाख दत्त ने। भारतवी का किरातार्जुन नियम, भरत का सौपनवासवध था। भरत का कौन सा था, सौपनवासवध था। भारवी का किरातार्जुन नियम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भृतहरि का वाक्य द्वीप, श्रृंगार शतक और नीति शतक, कालिदास के कुमार संभव, महाकाव्य कुमार संभव था, रघुवंश था, खंड काव्य मेघदूत व ऋतुसार, नाटक में विक्रमोर वंशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतला। कंबोडिया में वेद पुराण रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का प्रचलन था। कहाँ पर था, कंबोडिया। जैन साहित्य, जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत में लिखा हुआ है और गुजरात के हेमचंद्र प्रसिद्ध कवि थे। बौद्ध साहित्य, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पुटक, अवदान शतक, दिव्यावदान, मंजूश्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य और जातक कथा, यह है बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। दिल्ली में कुतुब मीनार का लोह स्तंभ जो 24 फीट लंबा 180 मन वजन का है। बेलूर में केशव मंदिर में 40 फीट ऊंचा और 20,000 किलोग्राम का प्रस्तर स्तंभ है जो बिना सहारे समतल भूमि में बिना गाड़े खड़ा है। ये देखो इनकी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। कुतुब मीनार का जो लोह स्तंभ है अभी तक उनके जंग नहीं लगा है, ये प्राचीन भारत का है। और यहाँ देखो बेलूर कर्नाटक में एक पत्थर है और बिना सहारे के यहाँ यूं खड़ा है। आर्यभट्ट का योगदान, शून्य का आविष्कार किया था, पाई का मान बताया था आर्यभट्ट ने। देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी बताया था और इनके चार ग्रंथों का लैटिन में अनुवाद भी किया था। देखो इनके जो 4 ग्रंथ थे इनको लैटिन में अनुवाद किया था। सूर्य व चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना भी आर्यभट्ट ने पहले से बता दिया था। धनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत आता है का ज्ञान भी बता दिया था। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक। नागार्जुन को कई रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान था। सुश्रुत विश्व का प्रथम सर्जन या शल्य चिकित्सक था जिसने सिजेरियन, मोतियाबिंद, अंग प्रत्यारोपण, पत्रिका शल्य क्रिया और बेहोशी की दवा का ज्ञान था। किसको? सुश्रुत को। तो ये थे मित्रों अपने वृत्र भारत के बारे में क्लास 9th का इम्पोर्टेंट जो लेसन अपन ने देखा। नेक्स्ट पार्ट में अगले और लेसन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।